स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स, उनके जन्म से संबंधित जानकारी यानी लेखक परिचय और साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण उनसे संबंधित जानकारियाँ। आज केवल लेखक परिचय और पाठ परिचय हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो बनेगा उसमें हम लोग संपूर्ण क्रांति जो भाषण है, जो पाठ है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। संपूर्ण क्रांति जो रचना है उसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 ईस्वी सिताब दियारा, ये क्षेत्र है सिताब दियारा। इसका कुछ क्षेत्र जो है आपको उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, लेकिन जो क्षेत्र बिहार में पड़ता है उसमें इनका जन्म हुआ है। सिताब दियारा बिहार के सारण जिले में हुआ। ठीक है, समझ गए। इनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 ईस्वी को सिताब दियारा बिहार के सारण जिले में हुआ। जेपी के बचपन का नाम बाउल था। जेपी के बचपन का नाम, जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण को जो शॉर्ट नेम है वो जेपी है। जे मतलब जयप्रकाश नारायण, जेपी, जे से जयप्रकाश, जे से जय और पी से प्रकाश। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है जन पक्षधरता के कारण आगे चलकर लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोकनायक उनका नाम क्यों पड़ा? तो जन पक्षधरता के चलते, जनता का ये पक्ष लेते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? लोकनायक। आगे चलकर जेपी के पिता का नाम हरसू दयाल, जेपी के पिता का नाम हरसू दयाल और माता का नाम फुलरानी देवी था। जेपी के पिता का नाम हरसू दयाल और माता का नाम फुलरानी देवी था। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अगर एक बार केवल सुन मात्र लिया तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें इनके विषय में आपको याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है जेपी की पत्नी का नाम प्रभावती था। ठीक है, पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जेपी की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अध्याय भाषण है। पूछता है कई बार कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक अध्याय गद्य की कौन सी विधा है या गद्य का कौन सा प्रकार है? तो क्या होगा? भाषण है। नेक्स्ट है 1974 में बिहार में हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने किया। 1974 में हुए बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जेपी ने किया, अर्थात जयप्रकाश नारायण ने किया। नेक्स्ट है 5 जून 1974 ईस्वी को, ये डेट याद रखिएगा, चैप्टर में भी ये पढ़ना है हम लोग को। 5 जून 1974 ईस्वी को जेपी का ऐतिहासिक संपूर्ण क्रांति का भाषण पटना के गांधी मैदान में हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 5 जून को 1974 ईस्वी को जेपी का ऐतिहासिक भाषण कहाँ हुआ? तो पटना के गांधी मैदान में। नेक्स्ट है जेपी के विचार। भ्रष्टाचार की जड़ जेपी के अनुसार सरकार की गलत नीतियां हैं। आगे आप सब्जेक्टिव में देखिएगा, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो सरकार की गलत नीतियां हैं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। यानी दल विहीन लोकतंत्र किसका मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? सर्वोदय का, जिसको ये मानते थे। नेक्स्ट है भारत में आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को की गई, जो 21 महीने तक चली। कब तक चली? 21 महीने तक चली। 1977 में जो है फरवरी महीने में फिर ये ख़त्म हुआ था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है जेपी को जेल में कैद कर दिया गया था, इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है, और फिर जब जान ही रहे आपातकाल हुआ और आपातकाल में जो है सारे नागरिक अधिकार छीन लिए जाते हैं,
आपको न बोलने का अधिकार है, न कुछ करने का अधिकार है, कुछ नहीं कर सकते आप, भीड़ नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है 1965 ईस्वी में जेपी को मैग्सेसे पुरस्कार और 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। जयप्रकाश नारायण को एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मैग्सेसे, जिसको कहा जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, पिछले वर्ष जो है आपके एनडीटीवी के पत्रकार जो हैं, हेड पत्रकार रवीश कुमार को मिल चुका है पत्रकारिता के लिए। तो 1965 ईस्वी में एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था 1965 में? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है जेपी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। जेपी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव में हुई। पटना कॉलेज पटना से जेपी ने इंटर की परीक्षा पास की। पटना कॉलेज पटना से जेपी ने इंटर की परीक्षा पास की। स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रेरित होकर जेपी अमेरिका चले गए। जेपी किसकी प्रेरणा से अमेरिका गए? सत्यपाल कर रहे हैं, स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रेरित होकर। फिर आगे देखिएगा, अमेरिका में रहने के दौरान 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जेपी मार्क्सवादी बन गए। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है लेनिन की मृत्यु कब हो गई, या फिर जेपी जो है मार्क्सवादी कब बने। तो कब बने? 1924 ईस्वी में बने, और जेपी करे लेनिन की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है नेहरू जी को जेपी भाई कहते थे। जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण भाई कहकर क्या करते थे? संबोधित करते थे। नेक्स्ट है उमा शंकर दीक्षित नामक कांग्रेसी नेता, जबकि कांग्रेस से इनका घोर विरोध था, कांग्रेस से इनका घोर विरोध था, इसके बावजूद आप देखिए कांग्रेसी नेता कौन? उमा शंकर दीक्षित क्या थे? परम मित्र और स्नेही थे। स्नेही का मतलब समझ, इनसे बड़ा स्नेह था किनको? जेपी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। उमा शंकर दीक्षित जो कि एक कांग्रेसी नेता थे, उन्हें क्या कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे। इसी से आप समझ सकते हैं कि दूसरी और विरोधी पार्टियों के नेताओं से भी इनके अच्छे संबंध थे जेपी के। नेक्स्ट है इलाज के लिए जेपी वेल्लोर गए थे। हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की बीमारी थी इनको, दिल की बीमारी थी इनको। चलिए, तो इलाज के लिए कहाँ गए थे? वेल्लोर गए थे। नेक्स्ट है मद्रास में जेपी ईश्वर अय्यर के घर ठहरे थे। जाने के दौरान जेपी कहाँ ठहरे थे? ईश्वर अय्यर के घर। नेक्स्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ये जब अपना भाषण देते हैं जयप्रकाश नारायण, तो उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। आज़ादी मिल गई ज़रूर, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है। नेक्स्ट है जेपी के विरोधी उन्हें अमेरिका का दलाल कहते थे। खास करके जो कांग्रेसी लोग हैं या फिर जो कांग्रेसी समर्थक लोग थे, वो क्या कहते थे? जेपी को अमेरिका का दलाल कहते थे, दलाल कहकर संबोधित करते थे। और एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था उस समय कांग्रेसियों के बीच। क्या नारा था भाई? तो कांग्रेसियों के बीच उस समय नारा दिया जाता था कि निक्सन को दे दो तार, निक्सन को दे दो तार। निक्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जिस समय संपूर्ण क्रांति की घटना हुई उस समय निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसलिए कांग्रेसी लोग इनके विरोध में नारा लगाते थे, जेपी के विरोध में, कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। ये नारा बहुत प्रसिद्ध था, जेपी के खिलाफ कांग्रेसियों के द्वारा दिया जाने वाला नारा। नेक्स्ट है दिनकर को 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामनाथ जी गोयनका के घर हृदयाघात हुआ था।
रामधारी सिंह दिनकर जो कि इनके बड़े प्रिय मित्र रह चुके हैं। किनके? आपके जो लेखक हैं संपूर्ण क्रांति के, जो भाषण वक्ता हैं जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, उनके परम मित्र हुआ करते थे रामधारी सिंह दिनकर। इनको हृदयाघात आया था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामनाथ जी गोयनका के घर में, ये मुंबई में पड़ता है। और विलिंगडन, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन है, विलिंगडन अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। क्वेश्चन पूछा है सब्जेक्टिव में भी कि उनकी मौत कहाँ हुई थी। आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक जेपी है, यानी जयप्रकाश नारायण ने एक पुस्तक लिखी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट है जेपी के स्वास्थ्य की निगरानी डॉक्टर रहमान करते थे। जिस समय जेपी भाषण दे रहे थे उस समय भी डॉक्टर रहमान वहाँ क्या थे? उपस्थित थे। चलिए अब अंतिम पंक्ति देख लेते हैं, अंतिम जानकारी उनके विषय में। जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हो गई। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हो गई। तो इस तरह से हमने जयप्रकाश नारायण से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखी, यानी लेखक परिचय हमने देखा। अब जो नेक्स्ट हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे संपूर्ण क्रांति भाषण का चैप्टर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव जैसे डील करते हैं डील करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।